एक बेटे की अनकही कहानी। काजल, जिसकी शादी 14 अप्रैल 2025 को हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई थी। माँ बाप ने सोचा था अब उनकी बेटी एक नया जीवन शुरू करेगी, प्यार, सम्मान और सुरक्षा के साथ। लेकिन शादी के बाद काजल को ये तीनों ही नसीब नहीं हुए। शादी के समय काजल के परिवार से 21 लाख रुपए और एक क्रेटा गाड़ी की मांग रखी गई थी। परिवार ने अपने सामर्थ्य से बढ़कर 22,50,000 रुपए दे दिए। बस एक गाड़ी का आश्वासन बाकी था। काजल के परिवार ने कहा था ये मांगे भी पूरी की जाएगी, लेकिन शादी के बाद क्रेटा गाड़ी के लिए काजल को रोज ताने, दबाव और प्रताड़ना झेलनी पड़ी। काजल हर बार मायके आती, अपना दर्द माँ से साझा करती थी। उस रात भी जब माँ ने काजल का हाल चाल पूछा था तो उसने अपनी माँ से कहा घर आकर सब बताऊंगी, लेकिन वे घर कभी नहीं आ सकी। उसी रात को काजल की जिंदगी छीन ली गई, बिना परिवार को बताए, बिना किसी को सच बताए, और फिर उसके माँ बाप को झूठ बोला गया। ये कहा गया आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। आज भी चाहे समाज कितना भी बढ़ जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो दहेज प्रथा है उससे लोग आज भी प्रताड़ित हैं। इसी तरीके का लक्ष्मणगढ़ से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की को महज दहेज की मांग के लिए जान से मार दिया जाता है। आप मेरे पीछे उनके परिवार वाले देख सकते हैं किस तरीके से दुखी हैं। तो हम इनके परिवारजनों से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था और क्या कुछ मांगे थी परिवार वालों की, क्यों इसको मार दिया, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। आप लड़की की मदर हैं? हाँ जी। तो क्या पूरा मामला था, पहले ये बताइए। मैंने उसकी लड़की की शादी कर दी लक्ष्मणगढ़ थाना क्या है वो, खदानिया गांव में। लड़का नौकर था तो उसने 21 लाख की मदद मांगी थी। मैंने उसको 22.5 लाख, एक स्कूटी पूरी दहेज के साथ में उसकी शादी कर दी। लड़की के पिता नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से शादी करी तो मुझसे क्रेटा मांगते थे। लड़की को मारता था, हाथ चला के मेरे घर पे पटक गया। 2 जीवाने आई तो मेरे घर पे पटक गया। तब भी मैं हाथ जोड़ जोड़ के नहीं गया, बेटा मैं दे दूंगी, मैं अब कुछ नहीं है मेरे पास में, मैं तेरे को गाड़ी दे दूंगी, पर तू मेरी लड़की को मत मारे, मत डाल के जाए, मैं कहाँ से चुकाऊंगी, मैं आपको दे दूंगी धीरे धीरे। तो भी नहीं मानता था, मेरे को पटक जाता था। और 7 तारीख को मेरे दिन में 3 बार बात हुई लड़की की। तो लड़की को ऐसा नहीं पता कि मेरी मृत्यु कर देंगे। 8:30 बजे भी मैंने वीडियो कॉल से बात करी, जब भी उसको नहीं पता। मम्मी मैं 8-9 को, मैं 8 को सुबह स्कूटी से आ रही हूँ। मैंने कहा बेटा आराम से आना। बोल ठीक है मम्मी, मैं आ जाऊँगी। और तो मैंने सुबह ही अल्लाह सुना गाँव में काजल की तो मृत्यु हो गई। मुझे तो यकीन भी नहीं आया। मैंने कि मुझे फ़ोन भी नहीं करे, मेरे बेटा को भी नहीं करे, बेटा ने भी नहीं बताई मेरे को, तो गाड़ी लेके भाग गया। और मेरे को तो कोई लेके नहीं गया, नहीं मरी का मुंडा दिखाया मेरे को, तो लड़की पाई नहीं थी मेरे को। करीब कितना टाइम है जो लड़की को शादी के हो गया था? लड़की को 7 महीना हो गया 7 महीने। शादी को। हाँ, और बीते 7 महीनों से वो आपसे गाड़ी की डिमांड कर रहे थे या बीते कुछ दिनों पहले से आपसे डिमांड की जा रही थी? रक्षाबंधन से बाद में करने लगे थे। पहले कम करते हो, उसके बाद में तो बढ़ता ही चलेगा उन्हों का। क्या कुछ पूरा मामला था? पता नहीं, मेरे तो माँ बहुत सुन के आई जटवार हो गाँव में, बाक माँ माए लाली के जटवारे में। जब बहुत सुन के आई, जब बाने मुँह को कछु ना बताई, बोले अम्मा चले तो देखा ला, मैं तो बुखार आ रहा है। मैंने कहा मैं यहीं गोली ले लूँगी। बोल ना चलते दिखा ला, हमें गाड़ी लेके नहीं चल रहे। जब मुँह को तो वहाँ में ईटेरे में जाके नहीं पूछी के बोल खदानिया को रास्ता कहा है। मैंने कही काहे गो खदानिया में। जब मैं ठेठ जाए कि नहीं, मेरे को पता प्रयोग मेरी बेटी मार दी। जब माँ बाप की लाश पड़ी दिखी, जब मैं टकराई, जब वहाँ ले जा रहे, जब मैंने रोकने की कोशिश करी, अब जब मैंने नाय में उठा के फेंक दी लड़की के मम्मी ससन ने जो कही कहाँ की पपूंदे विजय सिंह नाम को, वह में खूब जाने लीली के बाने में उठा के फेंकी। मेरे सर में चोट लगी गया, सिर वो खुसरे आयो।
फिर मेरे को ना होश रियो वे उठाया कि नहीं जब कब कब मिलेंगे मेरी बेटी को, मेरी बिना बाप की ना दुआ को ना नवा को बाप, मेरी बिना बाप की मारी। आपने पूरे मामले में एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई? एफआईआर दर्ज करवाई थी मैंने 12 तारीख को। उस 8 तारीख को हमको पता लगा तो हम पहुंचे, तब तक उन्होंने दाग दे दिया था। उन पोस्टमार्टम वगैरह उन्होंने कुछ नहीं करवाया। और फिर हम तीये की बैठक वाले दिन गए थे गांव से 10-15 आदमियों को लेके, तो हम करीब 40-45 आदमी हो गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे लड़के से पूछी कि क्या मामला, तो लड़के ने बोला कि लड़की का हत्यारा मैं हूँ। उसके बाद में हम किसी ने भी साथ नहीं दिया। तो फिर मामा ने बोला कि यार कुछ तो करो, ऐसे थोड़ी है, अपनी लड़की नहीं मर सकती। खुद वो बोल रहे फांसी लगाई, लेकिन फांसी नहीं लगाई। गेट की कुंडी भी खुली हुई थी और सारा काम, कुछ ऐसा नहीं था कि उसने फांसी लगाई है। फिर 12 तारीख को हमने एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद में वहाँ पे सीओ है कैलाश जिंदल, उनके पास केस था। उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, हमको बुलाते थे, हमारे बयान करते थे। उसके बाद में हमने एसपी साहब के पास गए तो उन्होंने रामगढ़ इसको जांच को दे दिया। रामगढ़ जांच जाने के बाद में वहाँ से पता लगा कि इसमें डॉक्टर से फर्जी रिपोर्ट बनवा रखी है कि लड़की पागल थी। हमने बोला हमारी लड़की पागल नहीं है। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास क्या है इस चीज़ के लिए प्रूफ? मैंने कहा हमारे पास लड़की तो नहीं है, लेकिन हमारे गांव से जहाँ पे पड़ी है वहाँ पे जाके पूछ लो, अगर पागल होगी तो हमारे कुछ मत करना, लेकिन हमारी लड़की पागल नहीं है। मेरी बहन, हमारी कुछ तो न्याय करो। और वो बोल रहे हैं हमारे ऊपर बड़े अधिकारियों का दबाव है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, और अभी कुछ नहीं कर रहे हो। ये रामगढ़ के सीओ ने बोला है। तो जब आप लड़की की डेथ हुई थी उसके बाद आप लोगों को नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाया गया, फ़ोन भी नहीं किया, मम्मी को भी नहीं किया, मेरे को भी नहीं किया था। अच्छा, हमने तो वहाँ पे हल्ला हुआ था हमारे गांव में जब सुना था। कुछ भी नहीं है उनका, तो बस किसी ये है कि तरीके वो की कोई बात को समझना चाह रहे हैं? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं समझा। उन्होंने कोई बात नहीं समझी। उन्होंने एक झूठा एक लड़की का मेडिकल बनवा लिया। उस बात को लेके अब उनको ये हो गया कि भाई अब तो हम केस ही जीत गए। अब प्रशासन के पास जाते तो हमारी सुनवाई तो कोई कर नहीं रहा, अभी तक तो हुआ नहीं है। और अगर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस के पास हम गए, एसपी साहब के पास गए तो वहाँ से तफ्तीश चेंज करके वहाँ दे दी। और कैलाश जिंदल के पास थी, उसके पास जब हम गए थे तो बोला अब देखो मैं कुर्सी पे जिस पे बैठा हूँ वहाँ बेगुनाह को मैं सज़ा नहीं दे सकता। इस तरह की बातें हुई। फिर अब अगली बार गए तो वहाँ से तफ्तीश एसपी साहब ने वहाँ रामगढ़ के लिए दे दी। तो मतलब रामगढ़ में नए वो आए सीओ साहब, तो अब उन्हीं के पास चल रहा है वो प्रकरण। कोई तो दबाव वगैरह लड़की वालों की तरफ से, जो लड़की की तरफ लड़की वालों की तरफ से दबाव तो उनके ऊपर तो है ही, तब तो वो हमारी कार्रवाई सुन ही नहीं रहे। लड़की वालों भी किया को जाता था लड़की को पहले? खूब अच्छी तरह प्रताड़ित किया। हम सुनते भी थे, आके बताती थी। तो आप लोगों ने उस टाइम तो पे किसी तरीके का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, अब एक्शन तो इतना भी नहीं हुआ। तो लड़के को भी समझाया, लड़की को भी समझाया, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी सब बात। शुरुआत तो होती है, ऐसा ही होता है फैमिली में, धीरे धीरे आपस में समझ में आ जाएगी तो सब शांत हो जाएगा। तो इस तरह की बातें होती थी। और ऐसी तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत, जब पता चला कि अब ये हो गया, हादसा ही हो गया, तब पता चला कि ये तो मामला ही बहुत गड़बड़ हो गया। जब आपको लड़की घर आके बताती थी कि मेरे को क्रेटा गाड़ी की डिमांड की जा रही है, तो आपने ससुराल वालों से बात की थी कि आप इस शादी के बाद दहेज दे दिया, उसके बाद इस तरीके की डिमांड क्यों कर रहे हैं? नहीं, इतने कुछ पता ही नहीं था ऐसा एक्चुअली, कैसे ये टॉर्चर कर रहे हैं ऐसा पहले पता नहीं था। धीरे धीरे जैसे पता लगा तो उसको भी समझाया था, लड़के को भी, फिर लड़की को भी समझाया था। ऐसे ही बात होती रहती थी। तो धीरे धीरे टॉर्चर ज़्यादा किया, तो बात भी हुई एक दिन पहले। तो आप लोगों ने, जब उन लोगों ने कहा ससुराल वालों ने कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है, तो उनसे कुछ पूछा कि कोई कौन से रूम में सुसाइड करा है, कहाँ पर फंदे नहीं, से मैं फांसी पूछा खाई था है? ना, काफ़ी आदमी गए थे, फिर पूछा था, लड़के ने कहा था। हाँ, तिया के दिन गए थे, तो लड़के ने बोला कि मेरी तरफ से होया है। लड़के हाँ, accept लड़के कर ने, लिया? हाँ, मेरे ही कारण होगा, मेरे ही कारण होया है ये। लड़की मेरे ही लड़का कारण खुल के मरी। कह रहा है, लड़का। कोई वीडियोस वगैरह कोई उस टाइम की विटनेस हैं। है उसके? वीडियो तो है, लेकिन वो छोटी है। वो बोल रहे हैं कि पूरी क्लिप वीडियो होनी चाहिए थी। नहीं, ऐसा बोला, दो शब्द हाँ, लड़का। सीओ साहब को बताया तो उन्होंने बोला कि वीडियो पूरी होनी चाहिए थी।
हमारी साइड से जो बंदा खड़ा हुआ था उसने बोला कि लड़की का हत्यारा तुम हो, तो उसने बोली हाँ। और फिर उस सीओ साहब बोल रहे हैं कि इसमें लड़का हाँ नहीं बोल रहा है, सिर्फ गर्दन हिला रहा है, इस वीडियो का कोई मान्य नहीं होगा, ये फाइल पे बोझ है बस। तो आपने पुलिस वालों को बोला कि भाई वहाँ पे चलो और लड़के के सामने आप लोग बात करो उनसे? नहीं, हमने बोला था, वो बोल रहे हैं हम कर रहे हैं हमारी कार्रवाई। और एक हमारे साथ गए थे, FSL टीम को लेके गए थे, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे और बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया कुछ जा रहा एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो हमारे गांव के पास में ही ड्यूटी करने आता है, और अभी पर डे ड्यूटी करने आता है। जैसा आपका कहना है कि लड़की को प्रताड़ित किया जाता था, तो कुछ जलाया जाता था, ये किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था? उसको जलाया भी था, उसके हाथ भी जल रहे थे, उसको मारपीट भी लगा था दारू पी के। अच्छा, रात में आता था 2-2 ढाई बजे, फिर उसको मारता था वो। जब पीछे पहले इतना मामला हो रहा था तो तब आप लोगों ने पुलिस में कोई कंप्लेन वगैरह लड़की को अपने घर बुलाया था कभी? नहीं, घर वो बुला खुद के ही कभी छोड़ के पूछा गए था? यहाँ पे। तो लड़की बताती थी वहाँ से आने के हाँ। बाद आप लोगों को? तो उस टाइम पे आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते थे? उसने माफ़ी मांग ली थी कि हम नहीं करूँगा मैं दोबारा कभी भी। तो कुछ प्रूफ है उसके कि उस टाइम पे उसने आप लोगों को इस तरीके से बोला था, मतलब लड़की को प्रताड़ित किया था, जले हुए जो उसके हाथ जला रखा था, पैर जला रखा था, उसकी कुछ फोटोज वगैरह है आप नहीं लोगों के पास? नहीं है। नहीं है। उसने गलती मान ली थी कि मेरी गलती अब नहीं करूँगा आगे से। मैं पहले उसको छोड़ जाता था यहीं पे, दारू पीता था, उसको मारता था वो। तो ऐसे आप लोगों ने जब FIR वगैरह लिखवाई तो उन पे मतलब उनके पास कोई कॉल वगैरह कोई कुछ गया लड़के वालों के पास? किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई? मैं अपना परिचय दे दूं पहले आपको। मैं ह्यूमन राइट्स से प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान हूं, और इन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैलाश शर्मा जी को एक एप्लीकेशन दी जिसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं करने के बाबत मांग की गई कि हमारी बच्ची को ख़त्म कर दिया गया है, और पुलिस 2 महीने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसको लेके हम गृह राज्य मंत्री के यहाँ भी गए, लेकिन मंत्री साहब बाहर थे, वो आए नहीं, तो हम मिल नहीं पाए उनसे। बाकी जो हम इनका विज्ञापन था हमारा, वो हम मंत्री साहब के PA साहब को देख के आए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसे ही मंत्री साहब आते हैं आपकी कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन अभी 2 महीने बीत गए हैं और किसी की बच्ची की हत्या कर दी गई, और पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी भी एक सदस्य को अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। इस तरह से तो कानून से विश्वास ही उठ जाएगा जनता का। इस तरह से बच्चियां मरने लग गई, कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। अगर उनकी बच्ची ने सुसाइड भी करा था तो पीयर पक्ष को कम से कम इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, पोस्टमार्टम करवाते वो, उसके बाद में दाह संस्कार करते। बिना पोस्टमार्टम के किसी की बच्ची का बिना पेरेंट्स की मौजूदगी में दाह संस्कार करना, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। और मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि इनको न्याय मिले, और इनकी बच्ची की जिसने भी हत्या करी है, जो भी आरोपी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और अगर सज़ा नहीं दी गई और पुलिस प्रशासन ने अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं की गई तो मानवाधिकार आयोग इसके लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगा। ये सिर्फ एक बेटी की मौत नहीं है, ये उस व्यवस्था पर सवाल है जहाँ दहेज आज भी जिंदगी से ज्यादा कीमती समझा जाता है। जब बेटी के परिवार को पूरी सच्चाई पर शक हुआ तो उन्होंने चुप रहना नहीं चुना। 12 तारीख को लक्ष्मणगढ़ थाना जिला अलवर में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन आरोप है कि जांच की दिशा और रफ्तार से पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं था। अब न्याय की उम्मीद लेकर परिवार SP अलवर से मिला। मामला जांच के लिए राजगढ़ CO को हस्तांतरित कर दिया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वहां भी जांच के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जाती रही। आरोप ये भी है 2 महीने बीत जाने के बावजूद कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। थक हार कर न्याय की आखिरी उम्मीद में पीड़ित परिवार NSC 9 न्यूज के कार्यालय पहुंचा और अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। आज ये मामला सिर्फ काजल का नहीं है, ये सवाल हर उस बेटी का है जो शादी के बाद भी सुरक्षित नहीं है। अगर दहेज की भूख के आगे कानून, सिस्टम और इंसाफ भी कमजोर पड़ जाए तो दोषियों के हौसले और मजबूत हो जाते हैं। पीड़ित परिवार आज भी सच और न्याय की राह देख रहा है। उम्मीद है कि ये आवाज दबाई नहीं जाएगी और काजल को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अगर सवाल नहीं उठे तो कल किसी और घर में एक और काजल की कहानी खामोशी से दफन कर दी जाएगी।